हेलो दोस्तों, आज हम भारत के संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 103 के सुधारने पर अद्ययावत 31 अक्टूबर 2019 तक के फेरबदल जो किया है, अनुच्छेद 370 रद्द किए की सुधारने से आपका दोस्त, आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपके साथ में आज what is the meaning of the constitution and what is the constitution. I will talk with you about constitution of India and what is the constitution. now मैं आपके 15 ही मिनट लूँगा, लेकिन 15 मिनट में आपको इसके बारे में मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं इसमें डिटेल में भी जाऊँगा, लेकिन एलएलबी की परीक्षा के लिए, यूपीएससी की परीक्षा के लिए, एमपीएससी की परीक्षा के लिए और कुछ आवश्यकता के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मालूम होना आवश्यक है। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आपका दोस्त, आप कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम बचपन से ही इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी की किताब के सबसे पहले इसका कुछ ना कुछ मेंशन हुआ करता है। हमारे देश के संविधान के बारे में बताया जाता है। हो सकता है कुछ लोगों ने उन्हें ध्यान से पढ़ा हो या किसी लोगों ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन दोस्तों, हमारे देश का संविधान ही बताता है, आर कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस दैट हाउ आवर कंट्री शुड बी वर्क, whatever to be done by the country, how it is be done, इस चीज़ में लोगों ने कैसे क्या करना है, क्या तरीका है, ये हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जी हाँ। तो दोस्तों, देखा जाए तो जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए कि पवित्र के अंदर रहकर बनाई जाती है। यानी आपने नए कुछ बनाना है तो लॉ की परिपर पे के रहकर ही इसके हयात में रहकर जाना है। एवरी अदर लॉ वाट एवर, चाहे वो किसी भी चीज़ का रिलेटेड हो, वो संविधान के बताया गई धारा रहकर अंदर बनाया जाएगा। एंड ऑल द लॉ दिस इज कॉल्ड इट कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर मैं बात करूं और मैं सवाल करूं आखिर क्या क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों, आपने अगर फॉर एग्जांपल गेम देखे हैं, क्या हर गेम के कुछ रूल होते हुए कि नहीं? मान लीजिए आपने क्रिकेट खेला, कबड्डी खेला, तो कबड्डी के जो रूल है, देर आर सेट ऑफ रूल फॉर द बैडमिंटन ऑल्सो, पर एवरी वाट एवर एवरी गेम हैज सम सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंगली वो गेम खेले जाते हैं। राइट। हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं, उसके अंदर में एसोसिएशन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का है। बिल्कुल उसी तरह ही देश कैसे चलेगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताएगा कि देश कैसे चलेगा। राइट। और देश कैसे चलाया जाता है? देश चलाया जाता है के लिए हम अपने अपने वो लोग चुनते हैं, खुद चुनते हैं, जिन्हें हम ठीक समझते हैं ये हमारे देश को सही, जिसे मैं कर रहा हूँ गवर्नमेंट किससे बनती है? उन सब लोगों से हम अपने अपने एरिया से चुन के लाते हैं और उसको वोट करते हैं। असल में ये जो गवर्नमेंट हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, जो गवर्नमेंट तरीका कहाँ लिखा है? हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है देश की जनता और देश की गवर्नमेंट ये कैसे काम करेगी, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है। और हमारे देश में गवर्नमेंट भी दो लेवल पर है, एक सेंट्रल और दूसरी स्टेट लेवल पर है। तो जो गवर्नमेंट है वो आपन में उनका कॉम्बिनेशन है, कैसा रिलेशन है, उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है या बताया जाता है। और हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि
जो वैरायटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसी भी लैंग्वेजेस की, लोगों की आपस में बात करें तो हमारे जितने भी रिलीजन हैं एक ही देश में है, अनेकता में ही एकता है, तो हमारे को दिखती है दोस्तों। और उसके पीछे जो बीज है, वो कारण है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। तो मैंने कहा कि सारे के सारे लॉ जो बनेंगे, दे कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स असल में देखा जाए तो हमारे देश का सुप्रीम लॉ एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है। रादर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो सुप्रीम लॉ होता है, राइट। दैट मीन्स ऑल अदर लॉज हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हैव टू कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जैसे बताया, देश की जनता, देश का सिटीजन, इनके बीच का रिलेशन और गवर्नमेंट का आपस में रिलेशन, ये भी सब कौन बताता है दोस्तों? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन containing the law governing the government and its relation with the people living very country, right। अब जब मैंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है अपने एस्पेक्ट को, तो आपको मैंने दोनों ही बता दिया। दो मेन एस्पेक्ट है, द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। What is this? The relation between the different level of government, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उनके आपस के क्या दोस्तों रिलेशन हो गए, उस पर सब कहा जाएंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी बातें, एंड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन, आपस में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन को भी कॉन्स्टिट्यूशन में बता जाएगा। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल, दोनों की, पीपल की, गवर्नमेंट की क्या रिलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों हमारा गवर्नमेंट को देश के चलाने के लिए 3 हिस्सों में बांटा जाता है। जी हाँ, एक जो लॉ बनाते हैं, लिख लो। दूसरे, लो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब लॉ बनाने वाले ने क्या सोचकर लॉ बनाए हैं, और जो लॉ बनाया गया है उसके पीछे क्या इंटेंशन है, उसको क्लियर करना है, उसको बताना है कि असल में बात ये थी, इसलिए लॉ बताया था, ये गलत है, ये सही है। तो लॉ बनाने वाले अलग है, उस लॉ को इंटरप्रेट करने वाले अलग है, और उस इनफोर्स करने वाले अलग है। तो दोस्तों लॉ बनाने वाले जो है, तो वो जो है लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट का वो हिस्सा, दैट इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव। फिर दूसरा लॉ बनाता है, मेक द लॉ, उन लॉ को इंटरप्रेट करता है जुडिशरी, यानी जज लोग, ये इंटरप्रेट करती है। और तीसरा है एग्जीक्यूटिव, जो इस लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं। तो पूरे देश में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट एंड पीपल्स, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द टू पार्ट, गवर्नमेंट एंड द पीपल्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन रिलेशन को मेंटेन करता है, हेल्प करता है। क्रिएशन कैसा होगा ये हमारा सब कॉन्स्टिट्यूशन में बताएगा दोस्तों। तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो सुप्रीम लॉ होने के साथ साथ वो करता क्या है, वो हमारे देश में कैसे चलाना है, देश के लोग और चलाने वाले गवर्नमेंट, इनके बीच के रिलेशनशिप को भी तय करता है। कैसे? 3 हिस्सों में, लॉ बना के, लॉ को इंटरप्रेट करके, और लॉ को एग्जीक्यूट करके। मेकिंग लॉ, इंटरप्रेटिंग लॉ एंड इन्फोर्सिंग लॉ, राइट। तो यह है दोस्तों हमारा काम। अब आगे चलते, चलो। टेक्निकल डेफिनेशन, यस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्निकल डेफिनेशन? टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, तो कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन भी दी है। मैं उन टेक्निकल डेफिनेशन को डिस्कशन करने वाला हूँ। एट द एंड आपको पता चलेगा, हाँ यही कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। डेफिनेशन हमको हेल्प करेगी। तो हर गेम के रूल है,
जैसे हर गेम के जो रूल है वही तो सेटेबल प्रिंसिपल या ऐसे प्रेसिडेंट जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो बता सके हैं हाँ भाई ये लॉ ऐसे बनना चाहिए, और वो बनाने का तरीका वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और established the precedent according to which a state or of other organization in government, स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, पूरा देश के है। स्टेट इज टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, और द रूल्स टुगेदर मेक अप दैट मीन कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज द सेटअप है, इंटाइटी इज, yes, the rules together make up that's mean constitution what the entity is। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा रिटन क्यों है। कह रहे हम सारे प्रिंसिपल को वी आर रिटन डाउन इन टू सिंगल कलेक्शन और सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। Those document may be sent to comprise or written constitutions। एक और डेफिनेशन देखते हैं, चलो एक डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। डॉक्यूमेंट्स, another technical definition, the document containing the law and rule we determine and describe। वो लाज जो डिटरमिन भी करते हैं और डिस्क्राइब भी करते हैं, किसे? द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है तो कैसी है, on the relation between the citizen and the government। yes, यह जो बताए that is college constitution, the document contain law and the rule which determine and describe the form of the government। this is on अपने देश। चलो पैट्रिक हेनरी, आपको मालूम है उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपको लगेगा यार गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि पीपल को आपको कैसे चलना है, ऐसा ही लग रहा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब पर बेस्ट चलेगा, देश चलाने वाली गवर्नमेंट होगी, और जिनको चलाया जाएगा वो सारे के सारे लोग होंगे, तो यहाँ रहने वाले होंगे सिटीजन। नो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पैट्रिक हेनरी का कहने के मुताबिक एज ऑब्जर्वेशन बाय इस, यहाँ पर देश लोग है, कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने बनाया। ये कैसे पता चलेगा? हम जब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीमर के बातें करेंगे तो वहाँ पर पता चलेगा दोस्तों हमारे देश में लोगों ने बनाया वी द पीपल, ऐसा लिखा है वहाँ। तो इस रिप्रेजेंटेटिव किसको चुना? हम लोगों ने चुना। और जब ये इलेक्शन होते हैं तो भी हम अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुन के आगे भेजते हैं कि आप हमारे हमारे राइट का ख्याल रखिएगा, हमारा देखभाल करिएगा, हमारा राइट देखिएगा। सो अल्टीमेटली देश की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, देश में रहने वाले के लिए रिस्ट्रेंट करने के लिए नहीं है, राइट। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट टू रिटेन बाय द पीपल, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पीपल फॉर द रिटेन टू द गवर्नमेंट, रिस्ट्रेंट द गवर्नमेंट। तो दैट पैट्रिक